गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर उपस्थित हैं एक और नई पोएम लेकर के, जो यूपी बोर्ड के सिलेबस में है। पोएम नंबर 5 फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, कंपोज्ड बाय अल्फ्रेड टेनिसन। आप लोगों से एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आप इस चैनल पर ये वीडियो देख करके स्टडी करते हैं, तो इन वीडियोस, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, तो आपको आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप अपनी पढ़ाई आराम से कर सकते हैं। और मेरा दावा है कि अगर आप ये इस चैनल पर पढ़े लेक्चर्स से अपनी पढ़ाई तन्मयता से करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई समझनी हो या कोई बात पूछना चाहता है तो कमेंट में लिख सकते हैं, तो उसका जवाब अगले वीडियो में दे दिया जाएगा। ये जो पोएम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोएम को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं पोएट के बारे में कि अबाउट द पोएट। Alfred Tennyson was born on August 6, 1809 at Somersby in Lincolnshire. He was one of the greatest poets of England. He received his primary education under his father. Then he studied at Trinity College, Cambridge. He made a friend there named Arthur Henry Holland, whose early death was a terrible blow to him. He won the Chancellor's Medal for English verse in 1829 for a poem Timbuktu. His poetic career started with the publication of poems by two brothers in 1827. He was famous for his lyrical genius. In his thought, he was not very original. He merely reflected the common ideas of his time. He was appointed poet laureate after the death of Wordsworth. Some of his best notable collections and poems are The Princess in Memoriam, Idylls of the King and Hand, Break, 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 Idle Tears, Useless Tears, The Lotus Eaters, to Virgil and Anagarden. He died on October 6, 1892. तो आप समझ गए होंगे कि लॉर्ड टेनिसन वाकई एक फेमस पोएट हुए हैं जो विक्टोरियन एज के, जिनकी गणना एक अच्छे कवियों में की जाती है। अब जान लेते हैं पोएम के बारे में थोड़ा सा कि पोएम में क्या बताया गया। This poem is an extract from Tennyson's long poem Maudley Arthur, which is the closing book of Idylls of the King. The poem Maudley Arthur means the passing of Arthur. Tennyson has earned the reputation of being the most representative poet of the Victorian age. The wounded King Arthur is going with his three queens on his mysterious journey to the island of Avilion for recovery. He bids goodbye to his favorite knight, Bedivere, and consoles him by saying that he should not be sorry for the dissolution of the round table and the ending of the age of chivalry. Change is the order of law. The old orders
change and new ones take their place, he advises him to pray to God for his king's soul in case he doesn't see his king's face again. Prayer does miracle. Those who do not pray to God are no better than sheep and goats. तो दरअसल में क्या है कि जो किंग आर्थर हैं, इंग्लैंड में एक पुराने राजा थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, जिनका नाम था किंग आर्थर। और किंग आर्थर ने अपने एक योद्धाओं की एक नई संस्था बनाई थी जिसका नाम था राउंड टेबल रखा गया, और जो अच्छे कार्य करते थे। उसके बाद एक बार वो किसी दूसरे राजा से डिफीट हुआ, हार गया और बहुत घायल हुआ युद्ध में, उसके सारे सैनिक और सरदार मारे गए। तो उस समय वो अपने जो एक सरदार बचा था जिसका नाम था बिडीवियर, उनसे कहते हैं कि जो सब जब समय आता है, समय बदलता रहता है, प्रकृति का नियम है। अब पुराना समय गया और नए नियम लागू होंगे, नए रूल्स आएंगे, नया व्यक्ति आएगा, नए रूल्स को लागू करेगा, तो हमें उनको स्वीकार करना चाहिए। और प्रकृति का भी यही कहना है, प्रकृति भी यही चाहती है। तो इसीलिए मुझे बहुत दुख है कि मैं अपनी राउंड टेबल को नहीं बचा सका, और मैं उसमें मतलब मैं इस प्रकार से अपने इस संस्था को नहीं बचा सका, और मैं इस समय घायल हुआ, और अब मैं रिकवरी के लिए अब एविलियन द्वीप जा रहा हूँ अपनी तीनों रानियों के साथ। और इस आप सभी से यही कहता हूँ कि मेरे लिए, मेरी शांति के लिए प्रभु से दुआ करना और प्रार्थना करना। जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, वो मानवता के लिए एक अच्छा कार्य करते हैं। और जो लोग ईश्वर की प्रार्थना नहीं करते, अब सच्चे मन से ईश्वर को नहीं मानते, वो लोग भेड़ बकरियों के यानी पशुओं के समान हैं। अभी हम चलते हैं पोएम की तरफ और देखते हैं पोएम टेक्स्ट। And slowly answered Arthur from the bars, the old order changed, yielding place to new. And God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world. वो कहते हैं जो किंग आर्थर है, उन्होंने धीरे से बोलते हुए विडीवियर से कहा कि जो अपनी नाव में, छोटी एक नाव है, उसमें लेटे हुए हैं, तीनों रानियां उनके पास हैं, और वो कह रहे हैं कि ओल्ड ऑर्डर चेंज, अब पुराने ऑर्डर्स चेंज हो चुके हैं, पुराने कानून खत्म हो गया, अब नया कानून लागू होगा उसके स्थान पर। और ईश्वर भी यही चाहता है कि कोई भी अच्छी चीज या अच्छी परंपरा इस संसार के रीति रिवाज को दूषित ना कर दे। तो ईश्वर भी परिवर्तन करता रहता है, इसलिए इस परिवर्तन को स्वीकार करो। Comfort thyself with comfort is in me. I have lived my life, and that which I have done, may he within himself make pure but thou. If thou shouldest never see my face again. और वो कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में जो भी अपना प्रयास कर सकता था अच्छा करने के लिए, वो मैंने सब किया। मैंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से अच्छी तरह से जिया। May he within himself make pure but thou, if thou shouldest never see my face again. और अब मैं आप लोगों से विदा ले रहा हूँ, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ एविलियन द्वीप की ओर रिकवरी के लिए, और शायद आप दोबारा से मेरा चेहरा नहीं देख पाएंगे। Pray for my soul. More things are wrought by prayer than this world dreams of
wherefore let thy voice rise like a fountain for me night and day. For what are men better than sheep or goats, that nourish a blind life within the brain? If knowing God, they lived not hands of prayer. अब यहाँ पर किंग आर्थर कहते हैं कि आप दोबारा से मेरा चेहरा शायद नहीं देख पाएंगे, इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग ईश्वर से मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। और प्रार्थना, देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ वेयर फॉर लेट दाई वॉइस, और प्रार्थना की आवाज उस प्रभु तक पहुंचती है, और प्रार्थना ही इस संसार में उस प्रभु से मिलन का एक साधन है। राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, और अपने हाथ प्रार्थना में इस तरह से उठाना जैसे फवारा ऊंचाइयों की ओर उठता है, उसी प्रकार से ऊंचाइयों की ओर जो है अपने हाथों को उठा करके ईश्वर से मेरे लिए प्रार्थना करना। फॉर वोट आर मैन बेटर देन शीप और गोट्स, और जो लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे वो लोग पशुओं से बेहतर होंगे। और जो लोग इस सच को जानते हुए कि ईश्वर है और ईश्वर की प्रार्थना, फिर भी वो ईश्वर की प्रार्थना नहीं करेंगे और ईश्वर से इस संसार में सब लोगों की शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, तो वो लोग जानते हुए भी एक पशु के समान है, शीप एंड गोट्स के समान है, भेड़ और बकरियों के समान है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बोथ फॉर themselves and those who call them friend, for so the whole round earth is everywhere bound by gold chains about the feet of gold, but now farewell. Both for themselves and those who call them friends. वे व्यक्ति अपने लिए और अपने मित्रों के लिए, अपने परिचितों के लिए, अपने संबंधियों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि ये जो पृथ्वी है, for so the whole round earth is everywhere, ये bound by gold chains about the feet of God, ये पूरी पृथ्वी ईश्वर के चरणों में सोने की जंजीरों से बंधी हुई है। यानी कि इस पृथ्वी का जो मालिक है, सच्चा मालिक, वो परमात्मा है, प्रभु है। उस प्रभु की प्रार्थना से ही हम इस दुनिया के इस भौतिक जगत से पार जा सकते हैं। और वो फिर लास्ट में किंग आर्थर कहते हैं, बट नाउ फेयरवेल बिलीवियर, अब तुम अपने हथियार समुद्र में फेंक दो, तलवार को समुद्र में फेंक दो, और अब मेरा जाने का समय हो गया है, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। ये एक बड़ी प्यारी सी पोयम है जो आध्यात्मिकता से भरपूर है, जिसमें बताया गया है कि प्रकृति हमेशा बदलाव करती रहती है। उन बदलावों को, उन चेंजेस को हमें अपने जीवन में उतारना है, और उन्हीं के द्वारा हम प्रभु की प्रार्थना करके, प्रभु के प्रार्थना से और उनके कृपा से ही इस संसार को पार जा सकते हैं। ये इस पोएम का सार है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, जो फर्स्ट एंड सेकंड दो, एक तो लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट स्टेंजास के एक्सप्लेनेशंस हैं। एक्सप्लेनेशंस आपको बताया गया था पहले कैसे लिखे जाते हैं, जैसे हिंदी में लिखते हैं वैसे ही अंग्रेजी में लिखते हैं। बस करना क्या है, आपको इसमें भाषा चेंज करनी है और कुछ नहीं। जैसे आद्यंत हिंदी में लिखते हैं, आपने फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स लिखे, उसके बाद रेफरेंस, संदर्भ, these lines have been taken from the poem from the author of from the passing of Arthur composed by Alfred Lord Tennyson। इसके बाद कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग के, अब जो किंग आर्थर है
इस संसार को छोड़ रहे हैं, इस संसार से विदा ले रहे हैं, और वो जो है अपने एक सरदार सर बिडीवियर को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। बस यही इसमें बताया गया है। फिर एक्सप्लेनेशन है कि वो बिडीवियर से क्या क्या कहते हैं, जो आपको मैंने अभी पढ़ाया था। इसके बाद लास्ट स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन है। इन दोनों एक्सप्लेनेशंस को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया किसी भी पोएम का एक मेन थीम होती है, उसको बताया जाता है कि इस पोएम में क्या चीज बताई गई है। इस पोएम में आपने जैसा कि पढ़ा है, द पोएम रिप्रेजेंट्स एन अकाउंट ऑफ द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ किंग आर्थर, who after being defeated and wounded is leaving the world. The King Arthur says that the change is the law of life and we must have faith in God. So we must pray to God, as more things are done by prayer than we think. The poem is written in blank verse. ये ब्लैंक वर्स स्टाइल में पोएम लिखी गई है, और इसमें किंग आर्थर अपने अंतिम समय में अपने सरदार सर बिडीवियर को बताता है कि भाई ये जो दुनिया है, दुनिया का नियम है परिवर्तन, और ये परिवर्तन हो रहा है। अब मैं जा रहा हूँ, कोई और आएगा, रूल्स बदलेंगे, नियम बदलेंगे, उनको हमें स्वीकार करना है। और इस दुनिया में एक सत्ता है, वो प्रभु की सत्ता है, केवल गॉड की सत्ता है, ईश्वर के समान है। ईश्वर ही सबका मालिक है, ईश्वर के अलावा कोई मालिक नहीं है। और इस प्रकार से वो फिर सबसे विदा लेता है और कहता है कि ठीक है, अब ये द ओल्ड चेंज इज गिविंग प्लेस टू न्यू, एनी गुड सिस्टम लूजेस इट्स यूटिलिटी इन द कोर्स ऑफ टाइम। कि ईश्वर भी नहीं चाहता, प्रकृति भी नहीं चाहती कि कोई भी अच्छा नियम, अच्छी परंपरा इस समाज की, इस दुनिया की परंपराओं को बेकार कर दे। तो ये यहाँ पर आपका खत्म होता है। जय हिंद,